कहानी के शुरुआती में हम हनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। हनी कुछ दिनों से काफी परेशान लग रही होती है। फिर एक दिन जब हनी अपने स्कूल में जाती है तो क्लास के अंदर हनी काफी बेचैन होने लगती है और तभी उसे चक्कर आ जाते हैं, जिस कारण वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम हनी के पिता को देखते हैं, जो कि एक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी उसके पिता के पास हनी के स्कूल से कॉल आता है, जहां उन्हें पता लगता है कि हनी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। जिसके बाद हनी के पिता तुरंत स्कूल पहुंचते हैं, जहां स्कूल की प्रिंसिपल हनी के पिता को बताती है कि हाल ही में काफी बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिसके बाद जब डॉक्टर हनी का चेकअप करते हैं, तब वे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हनी प्रेग्नेंट होती है। और जब डॉक्टर इस बात को हनी के माता पिता को बताते हैं तो वे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वे हनी को अपने घर ले आते हैं। अब एक 14 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। इस बात पर केवल उसके पेरेंट्स ही उस दुख को समझ सकते हैं। जहां वह घर आने के बाद वे काफी ज्यादा दुखी होते हैं। तभी हनी की मां हनी से पूछती है कि वह बच्चा किसका है। अब यह सुनकर हनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वह केवल 14 साल की एक बच्ची है। वह अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। जिसके बाद हनी के माता पिता उसे रूम से बाहर लाते हैं। फिर अगले दिन हनी की मां हनी को लेकर एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाती है, जिससे कि वह हनी का अबॉर्शन यानी गर्भपात करा सके। लेकिन यह काम हनी के लिए हनी के बिना जांच के काफी खतरनाक हो सकता है, और वह डॉक्टर इस काम के लिए काफी ज्यादा पैसे भी मांग रही होती है। जिसके बाद वे हनी को लेकर वापस घर आ जाते हैं। उधर हनी के पिता हनी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए एक डॉक्टर से जाकर मिलते हैं, जहां वे डॉक्टर हनी के पिता को हनी को न्याय दिलाने के लिए एक लेडीज वकील के बारे में बताती है, जिसका नाम नैना होता है, जिसकी मदद से वह हनी को कानूनी तौर पर न्याय दिला सकते हैं। यह बात सुनकर वो वकील नैना को घर बुलाते हैं। नैना हनी के पिता को बताती है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह कोर्ट में केस के जरिए हनी को जरूर न्याय दिलाएगी। लेकिन हनी की मां इस काम के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसे समाज की बदनामी का काफी डर लग रहा होता है। साथ ही मैं वो बताती है कि कुछ महीने पहले पास ही में एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। इसी कारण वह केस करने के लिए मना करती है। लेकिन हनी के पिता हनी को न्याय दिलाना चाहते हैं। उसके बाद वे हनी को लेकर पुलिस में केस दर्ज कराते हैं, जहां हनी इंस्पेक्टर को उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उसके साथ यह घिनौना काम किया है। अब वह आदमी और कोई नहीं बल्कि हनी का ट्यूशन टीचर ही होता है, जिसका नाम अमन है। यहां जानने के बाद हनी के पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि वह पास ही में घर में किराए पर रहा करता है और वह सभी बच्चों के ट्यूशन लेता है। पुलिस ऑफिसर अमन के खिलाफ केस दर्ज कर लेते हैं, और जब हनी के केस को कोर्ट में दर्ज किया जाता है, तब बिना किसी सबूतों के सुनवाई भी नहीं हो पाती है। लेकिन जब पुलिस अमन को अरेस्ट करने जाती है तो वह अपने गांव के लिए भाग जाता है। लेकिन एक दिन पुलिस को खबर लगती है कि अमन एक होटल के अंदर रुका हुआ है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां से भी अमन भाग जाता है। उधर हनी अपने साथ हुए इस हादसे के कारण काफी ज्यादा दुखी और शर्मिंदा होती है। लेकिन हनी के पिता उसे पूरा सपोर्ट करते हैं और वे हर हालत में अमन को सजा दिलाना चाहते हैं। जहां नैना हनी को जो भी उसके साथ हुआ है उसके बारे में पूछती है, क्योंकि कोर्ट बिना स्टेटमेंट के हनी को गर्भपात कराने की परमिशन नहीं दे सकता है। उसके बाद हनी अपने साथ जो हुआ होता है उसके बारे में बताती है। जहां वह जब अपने फ्रेंड के साथ खेल रही होती है तो उसका फ्रेंड उसे अमन से ट्यूशन करने को कहता है कि हनी के एग्जाम भी पास होते हैं और उसे मैथ्स में काफी दिक्कत आ रही होती है। तभी वहां अमन भी आ जाता है, जो कि हनी को काफी गंदी नजर से देख रहा होता है। यहाँ हमें पता लगता है कि अमन एक अच्छा आदमी नहीं है। उसके बाद जब हनी उसके पिता से ट्यूशन के बारे में पूछती है तो उसके पिता भी हाँ कर देते हैं, और अगले दिन हनी सभी बच्चों के साथ ट्यूशन जाती है। तब अमन उसी को घूरने लगता है और वहां उसे आखिर में रुकने को कहता है, जिससे कि वो उसे मैथ्स के डाउट को बता सके। लेकिन हनी एक छोटी बच्ची होने के कारण अमन के मकसद को नहीं समझ पाती है, और वह सभी बच्चों को जाने के बाद हनी को छूने लगता है। जिसके बाद वह अगले दिन हनी को जल्दी बुलाता है और वह उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो एक रूम में ले जाकर उसका शोषण करता है। यह सब बातें सुनकर हनी के पिता और नैना काफी ज्यादा दुखी होते हैं। अगले दिन कोर्ट में हनी की स्टेटमेंट देने के बावजूद भी केस का फैसला नहीं हो पाता है। अब एक दिन पुलिस को अमन का पता लग जाता है और वे आखिर में अमन को पकड़ लेते हैं। अब कोर्ट में सुनवाई के बाद अमन को 14 दिन की रिमांड पर रखा जाता है। लेकिन हनी को अभी तक अबॉर्शन की परमिशन नहीं मिल पाती। लेकिन अब नैना हनी को इस हालत में नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वह अब केस को हाई कोर्ट में अपील करने को कहती है। उसके बाद हम अमन के पिता को देखते हैं, जहां अमन के पिता को जैसे ही अमन के बारे में पता लगता है तो वह शहर के काफी मशहूर वकील वैभवी के पास जाते हैं, जिससे कि वह अपने बेटे को बचा सके। फिर जब इस केस को हाई कोर्ट में ले जाया जाता है तब हनी की जांच के लिए कहा जाता है,
जहां उन्हें यह पता लगता है कि हनी के अबॉर्शन के काफी कम चांस होते हैं। हनी को न्याय दिलाने के चक्कर में 5 महीने निकल जाते हैं और हनी के माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाए होते हैं। अब हम हनी को देखते हैं, जहां एक 14 साल की लड़की वह इस प्रॉब्लम से होने के बावजूद हार नहीं मानती। वह आगे बढ़कर इसका डटकर सामना करती है। उधर नैना बार बार कोर्ट में हनी के अबॉर्शन की याचिका देती है, लेकिन कोर्ट बिना सबूतों के किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाते। अब अमन के पिता अमन को बचाने के लिए हनी के पेरेंट्स को इस केस के वापस लेने को कहते हैं और उन्हें पैसों का भी लालच देता है, लेकिन वे नहीं मानते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब हनी का केस धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाता है, जहां सभी हनी को न्याय दिलाना चाहते हैं, जिससे कि एक 14 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद न हो पाए। अब हम उसी जज और वकील को भी देखते हैं, जिन्हें हनी के केस के लिए काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन वे मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि हनी यदि उनकी बेटी की जगह होती तो वह ऐसा नहीं करती। फिर जब कोर्ट का आखिरी दिन होता है, तब पुलिस को अमन के खिलाफ एक और केस के बारे में पता लगता है, जहां उसने पहले एक लड़की के साथ ऐसा किया होता है, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा हनी को 3 स्पेशल डॉक्टरों की टीम के जांच के बाद यह पता लगता है हनी का अबॉर्शन हो सकता है, और इसी के बाद अमन को भी 10 साल की सजा हो जाती है, जिसके बाद आखिर में हनी को न्याय मिल जाता है और उसके माता पिता भी काफी खुश होते हैं। इसके साथ मूवी का एंड होता है। दोस्तों, ये कहानी आज के समय में लड़कियों के साथ इस समाज में हो रहे शोषण पर बेस्ड है। आज के समय में रेप और शोषण के केस काफी बढ़ने लगे हैं। ना जाने कितनी ऐसी लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाता। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।